आ, सोचता हूँ कि आपसे कुछ बातें कर सकूं, लेकिन बातें करने का बहाना नहीं मिलता था। तो आपके क्वेश्चंस को जवाब दे दूं मैं। पहले मैं ये वीडियो करता था, योर क्वेश्चन एंड आंसर करके वीडियो करता था, आ, लेकिन उसको बंद कर दिया था, जिसमें आपके क्वेश्चनों के मैं जवाब दिया करता था। फिर से मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन योर क्वेश्चंस करके वीडियो है, और जवाब दूंगा मैं आपके क्वेश्चनों के जो आप पूछते हो। अगर आप भी चाहते हो आपके क्वेश्चन जवाब मैं वीडियो में लूँ, तो हैश लगा दिया करिए उसमें, और मैं ज़रूर हफ्ते में एक वीडियो ऐसा करूँगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ। बात करने का बहाना है एक, और कुछ नहीं। आपसे बात करने का मौका मिल जाता है, क्वेश्चंस के मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू जवाब दे दूंगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे मैंने जो लिए हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोशिश मैंने ये की है कि जो बहुत लोगों ने पूछे हैं क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है, उन क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश की है। तो होपफुली जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी जवाब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी कुछ रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं, जो आप पूछते हो और लोग भी पूछते हैं, तो उनके जवाब मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और हमसे अगर बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे आ जाएँ। फेसबुक पे भी कंप्लेन आने लगी है कि सर हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करते हैं जब हमसे आप बात नहीं करते हैं। जवाब मेरे पास भी नहीं है दोस्त, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं बात आपसे क्यों नहीं कर पा। इस सवाल का जवाब जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप तक ज़रूर दूंगा कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करता हूँ। मैं खुद में बिज़ी हूँ, अपने आप में बिज़ी हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा, आई एम सॉरी अगर मैं आपके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर पहले आप रिप्लाई दिया करते थे, पर आप क्यों नहीं करते हो? दास मेरे भाई, पता नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आप तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, अगर आप देखिए होता क्या है ना, अब दिन भर में हज़ार मैसेजेस आते हैं, सब तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कुछ कुछ जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ कुछ लोगों के। तो आई एम सॉरी, इतना ही कहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आगे से मैं आप लोगों के क्वेश्चनों के जवाब दे सकूँ। बस इतना ही कहूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। CHSL का आंसर की कब तक आएगा भाई जी? कृष्णा पूछते हैं। देखो भाई, फरवरी के लास्ट तक आना था, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो 4 जून को है। मेंस का टीयर 2 जैसे पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि पेपर फरवरी में ख़त्म हो गया, आप मार्च अप्रैल मई 3 महीने क्यों ले रहे हो? ऑनलाइन पेपर कराने के बाद आप 3 महीने एग्ज़ाम दूसरा कंडक्ट कराने का इतना टाइम क्यों ले रहे हो? ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया है। फ़िलहाल आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर की कब तक आएगी? देखो, मेरा जो मानना था वो फरवरी के लास्ट तक आ जानी थी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि फरवरी लास्ट तक आ पाएगी। 15 मार्च के आसपास अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ तो 15 मार्च के आसपास आपको आ जानी चाहिए। देखो, मैं एसएससी में बैठता नहीं हूँ, मैं एसएससी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन जो प्रेडिक्शन है मेरा वो, क्योंकि आंसर की निकालने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, रेलवे का भी टीयर 2 का पेपर हुआ, मेंस का पेपर हुआ, 17, 18, 19 को हुआ, और 21 को आंसर की आ गई। सोचिए, एक दिन बाद आंसर की आ गई, और यहाँ पेपर ख़त्म हुए लगभग हो गए हैं आज 12 दिन, और आंसर की कुछ पता नहीं है, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले महीने आएगा। सोचिए, मतलब क्यों है डिफरेंसेस, ये हम नहीं जानते हैं, क्यों इतना टाइम लेते हैं लोग, क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फरवरी के लास्ट तक मेरा प्रेडिक्शन है, अगर नहीं आया तो 15 मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो। आदर्श सर, एमटीएस के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाए प्लीज़। देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि एमटीएस क्या कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी कराता है। देखो, एक चीज़ आपको मैं बहुत बारीकी से आप समझो इस चीज़ को। कभी भी कोई एक संस्था है जो एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, ये सब कौन करा रहा है? एक संस्था है, वो एसएससी करा रही है। ठीक है, ये चीज़ समझना, बहुत माइन्यूट चीज़ बता रहा हूँ मैं। जो संस्था एग्ज़ाम कराती है ना, वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक ही रिपीटेशन चलता है। सीजीएल का होगा पेपर लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, 10+2 का होगा थोड़ा सा नीचे होगा, एमटीएस का है थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन पैटर्न पेपर का रिगार्डिंग पूछने का तरीका सब कुछ वही होगा। टाइम एंड वर्क जो सीजीएल में आता है वही टाइम एंड वर्क आपका एमटीएस में आएगा। बस क्या होगा,
लेवल थोड़ा सा नीचे होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो 10+2 के पेपर्स हैं, जो CGL के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, प्लीज़ वही आपके लिए MTS के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो वही पढ़िए। SSC CGL से MTS के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। कुछ अलग से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, MTS के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो GK आप पढ़ते आए हो SSC के लिए वही GK पढ़ो, जो मैथ आप करते आए हो वही करो, वही इंग्लिश पढ़ो जो आप तक SSC की तैयारी करते, ठीक है। तो वही आप प्रिपरेशन करो जो प्रिपरेशन आप करते आओ, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है MTS को लेके, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सर इन हैंड सैलरी कितनी होगी लखनऊ सिटी में? लखनऊ में रहते हो आप ऋषभ गुप्ता, लखनऊ शहर ऋषभ गुप्ता पूछते हैं। अच्छा IBPS SBI PO की, देखो भाई 36,000 तो है मिनिमम आपको मिलेगी, और मैक्सिमम 45,000 तक है। ये वेरी करती है सिटी टू सिटी। HRA कितना मिलता है, हाउस रेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद लखनऊ, लखनऊ से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार के इधर उधर फ़र्क आता है। लेकिन ये मैं मान के चलो कि आपको 36,000 से 40,000 तक आराम से आपको मिलेगी लखनऊ में। लखनऊ में हो कैसा लगता है शहर लखनऊ? जवाब ज़रूर देना, ठीक है। विमल, सर मैथ की बुक राकेश यादव की 73 वाली कैसी रहेगी? ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन के जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया। देखिए राकेश यादव की जो 7300 वाली है, बुक्स मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगा, बुक्स लेने से पहले एक बार देख लें। अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ देख लें कि उसके साथ कंफर्टेबल आप हैं कि नहीं, बुक्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, बुक्स आपको समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उस बुक का कोई मतलब रहता नहीं है। अच्छी है, राकेश यादव के कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, एक बार आप देख लो कि आपके लिए सही है कि नहीं है। वैसे मैं जो रिफ़र करता हूँ वो किरण की रिफ़र करता हूँ, क्योंकि देखो कोई एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हो आप तो पहले प्रीवियस ईयर सारे अच्छी तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे पढ़ने से पहले देख लो कैसे क्या क्या आता है। राकेश यादव ठीक है, अच्छी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी है, कुछ स्टूडेंट के लिए नहीं अच्छी है, क्योंकि मैंने सुना है कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन भी करते हैं राकेश यादव कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मिस्टेक्स हैं, ऐसा है वैसा है। किरण की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं कि उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बुक्स आप लेने से पहले आप खुद उसको देखो कैसी है कि नहीं, और जिन्होंने ले रखी है उनसे थोड़ा सजेशन ले लो। मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन आप किरण की देख लो, आर्यन की भी देख लो, जो आपको बेस्ट लगे प्लीज़ वही बाय करना, ठीक है। प्रतिमा और मुकेश का क्वेश्चन एक साथ लिया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया था। देखिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है उसमें, ठीक है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट वहाँ मेंशन नहीं किया गया है। रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट सेम डे होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आप रिटर्न दो फिर टाइपिंग दे दो उसी दिन, ऐसा कभी एग्ज़ाम आज तक ऐसा कभी कंडक्ट ही नहीं हुआ है। देखिए गलती आप लोगों की नहीं, गलती है सुप्रीम कोर्ट जहाँ से नोटिफिकेशन आया, क्योंकि वहाँ कुछ मेंशन ही नहीं है। इवन यहाँ तो वहाँ तक ये मेंशन नहीं किया गया है ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। आप नोटिफिकेशन देखो, कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ऑफलाइन पेपर लेंगे कि ऑनलाइन लेंगे। सिलेबस बता दिया है और आपको पेपर कैसे होगा वो बता दिया गया, बाकी कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन 35 वर्ड कोई सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है प्रतिमा जी। और मुकेश जी आप जो पूछ रहे हो वैसा ऐसा कुछ नहीं है, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक दिन कभी भी नहीं होता है, और वहाँ ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि एक दिन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सर आपने सिर्फ 5 वाले टर्म स्क्वायरिंग सिखाए हैं, अंकिता जी पूछ रही हैं। और के भी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट वाले भी अगर आप करना चाहो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर तीन वाले मैं सिखाऊं किसे मल्टीपल करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, वो भी इजी नहीं है, उसको सीखना थोड़ा सा टफ है, उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सिंपली जैसे करते हो करो, यूनिट डिजिट पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूनिट डिजिट पे ज़्यादा ध्यान दो। देखो बैंकिंग के जो पेपर्स होते हैं ना वो कैलकुलेट नहीं कराते ज़्यादातर, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आपको अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उस पर काम करो। 3 डिजिट के मल्टीपल है उस पर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, उस पर प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। बजाय उसके बाद आप प्रैक्टिस करने लगो, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा ट्रिक्स पे काम करो, थोड़ा शॉर्टकट्स पे काम करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब
कपूर मजूमदार क्या कह रहे हैं सर, इज द CGL Tier 2 पैटर्न इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सर ऑफ दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर दैट इंग्लिश इन Tier 2 विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय GS ऑफ र्यूमर है, र्यूमर ही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी जॉब नहीं है जहाँ इंग्लिश को इग्नोर किया जाए। और नहीं, मुझे नहीं लगता है कि GS को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि GS हमेशा SSC में इग्नोर रही है, Tier 1 में ही पूछी गई है, Tier 2 में कभी नहीं आया। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो पूरा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस समय इससे रिगार्डिंग नहीं है, और ना ही होगा। Tier 2 में कभी भी इंग्लिश को नहीं हटाया जा सकता, ये तो मैं श्योर शॉट हूँ, ठीक है। इंग्लिश को नहीं हटा सकते कभी भी। मैथ और इंग्लिश बेस है SSC का, पता है आपको। SSC को अगर कोई भी अगर क्वालिफाई करता है SSC का एग्ज़ाम, तो ये मान के चलिए वो सिर्फ और इंग्लिश और मैथ के बेस पे करता है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता, ये एक रूमर ही है, एक अफवाह ही है, और कुछ नहीं है। भाई किस तरह के कीबोर्ड दिए जाएंगे टाइपिंग? अच्छा, टाइपिंग की नॉर्मल दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं मुझे सुनने में आया है। कीबोर्ड कुछ ऐसी बटनें कुछ अफरा तफरी या बदल के दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल कीबोर्ड जो आप इस्तेमाल करते हो वैसा ही कुछ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है जहाँ तक मुझे खबर मिली है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिंपली आप जैसे टाइपिंग करते हो सिंपल वैसे ही कीबोर्ड है। प्रो OBC का कोई रिलैक्सेशन? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं थी। अखिल ने पूछा है। देखिए SC ST और OBC के लिए और एक्स सर्विसमैन के रिलैक्सेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसमें कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। उसमें अगर नहीं मेंशन किया है तो भी आपको मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ। हाउ कैन आई गेट स्टडी मटेरियल मीन्स एनी बुक और वीडियो प्लीज़ सच। देखो इससे बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कैसे। देखो सुप्रीम कोर्ट है क्या है, इंग्लिश है, मैथ है, इंग्लिश मैथ GK और कंप्यूटर है, ठीक है। क्या तैयारी करोगे यार आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हो, इससे तो पढ़ रहे हो ना। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मारने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालने की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप चांदनी ने पूछा शायद, हाँ ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालने की ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा पढ़ना क्यों चाहते हो? जो आप तैयारी कर रहे हो कुछ वैसा ही पैटर्न होगा। SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, अब बेस्ट है, आप वही पैटर्न है, वही इंग्लिश है, वही सब कुछ आएगा, इंटरनेशनल वही आएंगे, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा यार, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने की ज़रूरत है। सिलेबस आप देख लो, सिलेबस वही है, SSC वाला ही सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर थोड़े से अलग से है, तो थोड़ी कंप्यूटर आपको पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर को पूछने का तरीका भी कुछ हाईफाई नहीं होना, बहुत लो बेस आएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना, SSC का तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ उसी में रहिए। किताबें एक आध ले लीजिए, एक्स्ट्रा की किताबें होती नहीं, पता क्या आप, जैसे इसकी वैकेंसी हमेशा तो आती नहीं है, इस पर कोई फोकस करता नहीं। SSC के बैंकिंग किताब आती है और कोई किताब नहीं आती है, ठीक है। UPSC किताब आती है, जैसे ये जॉब निकल गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। अब क्या करते हैं जो पब्लिशर होते हैं, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी कैसे करें उसकी किताब, वो करते कुछ नहीं है। वो SSC क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन बना के कहते हैं देखिए इसकी प्रिपरेशन के लिए ये बुक बेस्ट है। सिर्फ उनको क्या करना है, सेल करना है, बेचना है, और कुछ नहीं। और आप लोग खरीदते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चंस वही हैं भाई। अकबर का बेटा जो है वो जहांगीर ही होगा, चाहे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकबर बेटा जहांगीर था, जहांगीर शाहजहाँ, और ठीक है। चलो, सेशन पॉइंट बाय मनीषा, 1700 वर्ड विदाउट एरर सही होगा। दूसरा है सर LDC के एग्ज़ाम पास बट DO की नहीं हुई। चलो देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। 1750 वर्ड उंगलियाँ आपकी दबनी चाहिए कीबोर्ड। जनरल के लिए सिर्फ 5% का एरर, मतलब 1750 का में 5% एरर निकाल लो। OBC के लिए 7% का एरर, मतलब 750 बार कीबोर्ड उंगलियाँ दबी हों, उसमें से 7% निकाल लो। SC ST के लिए 10% का एरर निकाल लो, लगभग 1500 के आसपास कुछ आएगा। तो 1500 कीबोर्ड उंगलियाँ जो हैं वो सही दबनी चाहिए, ठीक है। 750 तो अब मिनिमम आपको दबनी है, मतलब आपकी जो की प्रेस होनी ही है, 1750 की प्रेस होनी है, उसके बाद मिस्टेक काउंट होती हैं। अगर 1750 भी नहीं दबी है तो आप वहीं फेल हो जाते हो। 1750 1750 कीबोर्ड आपने प्रेस कर दिया है, मटेरियल प्रेस कर दिया है, टाइप कर दिया है, उसके बाद एरर काउंट करते हैं, कितनी एरर काउंट किया। उसमें भी एरर में अगर आपने 5% ज़्यादा कर दिया, जनरल कैंडिडेट हैं तो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने OBC कैंडिडेट 7% ज़्यादा एरर कर देते हो तो आप फेल हो जाते हैं। अगर SC ST कैंडिडेट हैं 10% ज़्यादा एरर कर देते हो तो आप फेल हो जाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, सर मेरी एसएससी एलडीसी की एग्ज़ाम पास है बट डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हुआ है। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अलग कट ऑफ निकलती है, और एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्ट असिस्टेंट और कोड क्लर्क की, इनकी कट ऑफ अलग होती है। अगर एलडीसी में आप क्वालिफाई हैं तो आप पीए के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई हैं और कोड क्लर्क के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है। एलडीसी के लिए अलग से निकलती है, क्योंकि एलडीसी की डाटा एंट्री ऑपरेटर की अलग निकलती है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज कम है, इनकी अलग से कट ऑफ निकाली जाती है। और इसमें टाइपिंग भी बहुत ईजिली होता है, 27 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, जबकि एलडीसी में 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। तो अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर आप निकालते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से अगर निकालोगे तो टाइपिंग आपको ईजिली आप कर भी सकते हो, ठीक है। चलो, इंदल कुमार, सही है भाई, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से तो यू हैव गॉट ऑल द स्किल्स, साथ में स्टोरी भी मज़ेदार डालते हो। सही है भाई, ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद आता हूँ मैं तो इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, ठीक है। थैंक यू, और क्या कहूँगा। स्टोरी नहीं होती है भाई, वो होता क्या है कि जो दिन भर में घटता उठता है मेरे साथ, जो भी हो, तो मैं बस वही आके बयां कर देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको हंसाने के लिए सब कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो, ज़िंदगी क्या होती है ना, हमेशा आपको हंसने के मौके जो आपके पास होते हैं वो भी छीन लेती है। तो कहीं भी आपको हंसने का मौका मिले तो हंसिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने स्टडी दौर में देखा है कि बोरिंग टीचर को कोई नहीं पसंद करता, ठीक है। एक एंटरटेनर टीचर हो तो सब अच्छा लगता है एक्चुअली। तो मैं एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। पढ़ाई के साथ एंटरटेनिंग बहुत ज़रूरी है, एंटरटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा लगता है आपको, अगर आप मुस्कुराते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, इतना ही कहूँगा, अगर बोलने लगा तो बहुत बोल दूँगा। इमरान कहते हैं, सर एमटीएस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या प्लीज़ बताइए। ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। फ़िलहाल तो यही खबर है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा एमटीएस का। अगर वो पगला जाते हैं या रात भर में कुछ चेंज कर देते हैं तो बात अलग है, क्योंकि पहली बार ऑफलाइन होना था सारे पेपर एसएससी के, लेकिन रातों रात चेंज कर दिए गए, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो फ़िलहाल एमटीएस जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। कहीं मेंशन नहीं किया गया ऑनलाइन एग्ज़ाम है, प्लीज़ बताएं। नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है, फ़िलहाल ऑफलाइन है। अभी कल को नोटिस आती है कि चेंज कर रहे हैं, तो फिर उसके ज़िम्मेदार मैं और बिल्कुल नहीं हूँगा। ब्रो, आपकी शादी हो गई क्या? अमित शुक्ला जी, क्या मैं खुशी आपके चेहरे पे, मेरे चेहरे पे देखी नहीं जाती क्या आपको? शादी हो गई क्या? नहीं नहीं भाई, नहीं हुई है, पागल हो गया आप, क्या बात कर रहे हो? आई एम नॉट ब्लशिंग, ब्लशिंग। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भाई लड़का हूँ मैं। रितेश प्रजापति, मिलना चाहते हो? लखनऊ में रहते हो? अगर रहते हो तो कमेंट करना, फिर बताते हैं। सर आप पंजाबी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ। बहुत ही फिल्मी डायलॉग था, लेकिन हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। पंजाबी खाना मुझे पसंद है, पंजाबी गाने मुझे पसंद हैं, लड़कियाँ मुझे बंगाली पसंद हैं। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ। फ़िलहाल आप इतना याद रखो। सर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हो, थैंक्स अ लॉट। वैसे आपका नाम क्या है? बिकॉज आई एम न्यू सब्सक्राइबर। वेलकम सर, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। पहले तो मैं यही कहूँगा, नाम मेरा गौरव है जी, गौरव नाम है मेरा। बहुत लोग पूछना चाहते थे। हो गया भाई, एसएससी सीएचएसएल के आंसर की कब आएगा? अब मैं शायद बता चुका हूँ। सीएचएसएल के आंसर की रोशन मेहता पूछ रहे हैं। रोशन नाम है आपका? ओके, इससे बहुत पुराना नाता है मेरा, इस नाम से, रोशन से। कुछ लोग जानते होंगे। आंसर की बता दिया मैंने, फरवरी के लास्ट तक आएगी। अगर नहीं आई तो आपको 15 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं? बहुत लोगों ने पूछा था ये। नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। नहीं अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। चलो ब्रो, विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ फॉर राइटिंग? राइटिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, राइटिंग पैड है मेरे पास, वेकॉम का। वाकॉम या वैकॉम या वैकेम, कहीं कुछ भी कहिए, चाइनीज़ नाम तो ऐसे ही होते हैं। वैकॉम का मेरे पास राइटिंग पैड है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। और जो रिकॉर्डिंग के लिए एक्टिव प्रेजेंटर है मेरे पास। कुछ भी मैं पे नहीं करता, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन राइटिंग पैड आपको फ्री नहीं मिलेगा, उसको कॉस्ट बाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 5000 तक आता है, ज़्यादा महंगा जो है 5000 तक का है।
आगे बढ़ेंगे। विक्रम, एसएससी एमटीएस सैलरी कितनी होती है? देखो भाई 16,000 होती है। लेकिन वो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां क्या होता है ना, उसमें वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। एचआरए पे वेरी करता है, जो आपका हाउस रेंट दिया जाता है उस पर कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है। तो 16 से आप 22 मान के चलो, 21-22 तक आपको मिल सकता है। 16 मिनिमम मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 21-21 तक मिल जाता है। ठीक है, चलो। सर रेलवे की वैकेंसी कब तक आ रही है? कब आएगी? रेलवे की वैकेंसी 30,000 वैकेंसियाँ अभी तक अनाउंस की गई हैं, लगभग 30,000 वैकेंसी आने वाली हैं। एनटीपीसी 2012 में आया था, फिर 2016 में आया था, अब कब आएगा ये पता नहीं है। लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसीज बहुत आती हैं रेलवे में, अभी आएंगी। अभी तो साल शुरू हुआ है, तो बहुत सारी वैकेंसीज आगे आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, 30,000 वैकेंसी आ रही हैं, इसका नोटिफिकेशन आया है। और नोटिफिकेशन नहीं, मतलब अभी सूचना आई है सिर्फ कि 30,000 वैकेंसी रेलवे निकाल रहा है। नोटिफिकेशन होपफुली मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, चलो। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप बोर हो जाओगे, तो इतना ही रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहते हो आपके क्वेश्चन वीडियो में मैं लूँ, तो हैश लगा दीजिएगा, हैश क्यू लिख दीजिए, ए लिख दीजिए क्वेश्चन आंसर, या क्यू हैश लगा दिए, तो मैं आपका क्वेश्चन वीडियो में ले पाऊँगा। जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं कहाँ खोया हूँ मैं खुद नहीं जानता। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बकवास सुनने के लिए, मेरे ट्रिक्स जानने के लिए। एवरेज का वीडियो आ रहा है, कल परसों में आ जाएगा एवरेज का वीडियो। ये सारे इंडिसेस का भी पढ़ाएंगे। जब एसएससी पढ़ाता हूँ तो बैंक वाले आंख दिखाते हैं, जब बैंक के लिए कुछ बताता हूँ तो एसएससी वाले कहते हैं एमटीएस करके भूल गए क्या? मैं भूला किसी को नहीं भाई, सबको याद रखता हूँ। चलो अभी चलूँगा, और फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।